साथियों, मैं कमलेश सिंह, आम आदमी पार्टी करगहर विधानसभा प्रभारी, मैं आप लोग के सामने कुछ भाजपा सरकार के समय में जो घटना हुआ है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ये इसलिए बताने जा रहा हूँ कि 2024 में लोकसभा का चुनाव आने वाला है। देश के सबसे सुपर और अच्छे प्रधानमंत्री को चुनना है। फिर हम लोग गलती से भूल न कर दे कि फिर फूल को चुन ले। एक बार हम लोगों ने भूल की फूल को चुना। देश के चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बनाया और आज वो देश को बेच दिए हैं, देश के सरकारी संपत्तियों को बेच दिए हैं। देश के हर युवा कंगाल है, हर किसान कंगाल है, हर व्यापारी कंगाल है। तो 2024 में ये सशक्त प्रधानमंत्री को चुनना है और भाजपा सरकार का रीजन, कार्यकाल और कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी बने, आपको बताने जा रहा हूं कि इनके शासन काल में सिर्फ अपहरण, मर्डर और हमला, ये तीनों से मोदी सरकार बनी है, भाजपा सरकार बना है। आइए मैं आपको भाजपा सरकार के बारे में बताने जा रहा हूं, जो सिर्फ हमला ही हमला हुआ है। हम लोगों के देश में पाकिस्तान के 3 आतंकवादी जेल में बंद थे। पहला आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर, जो आज भी भारत के खिलाफ आग उगलता है, जहर उगलता है। दूसरा है मुश्ताक अहमद जुगर। तीसरा है अहमद उमर सईद शेख। ये तीनों खूंखार आतंकवादी थे और भारत के जेल में बंद थे। इन तीनों को छुड़ाने के लिए पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमारे देश के विमान का हाईजैक कर लिया, अपहरण कर लिया। उस वक्त भी हमारे देश में भाजपा का सरकार था। 24/10/1999 देश के सबसे अच्छे, कुशल, अटल प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अक्षरधाम हमला भाजपा की सरकार था। 24/9/2002 गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी जी थे। उस वक्त गुजरात के पुलिस ने मोदी और अमित शाह जी पर इस हमला का आरोप लगाया था। रघुनाथ मंदिर हमला 30 मार्च 2002 और दूसरा 24 नवंबर 2002, उस वक्त भी गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी जी थे। कारगिल हमला 3 जुलाई 1999, अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो देश में भाजपा का सरकार था, और कारगिल हमला को भुलाया नहीं जा सकता, कारगिल युद्ध भुलाया नहीं जा सकता। सबके जुबान पर एक कारगिल युद्ध। उस वक्त भी देश में भाजपा का सरकार और देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। संसद पर हमला हुआ था 13 दिसंबर 2001 को। उस वक्त भी देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार था। गिनते जाइए आप भाजपा के सरकार में कितने हमला हुआ। अमरनाथ यात्रियों पर हमला 10 जुलाई 2017, उस वक्त देश के 56 इंच वाला सीना प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी थे। गोधरा कांड 27 फरवरी 2002, उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी जी थे।
पठानकोट हमला 2 जनवरी 2016, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी थे। ये सारी घटनाएं भाजपा की सरकार में हो रही है, ये इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उरी हमला 18 सितंबर 2016 को देश के प्रधानमंत्री मोदी जी थे। अमरनाथ यात्रा पर हमला 10 जुलाई 2017, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी थे। और पुलवामा हमला को तो भुलाया ही नहीं जा सकता साथियों, जिसमें 45 से 50 जवान शहीद हुए थे। वो जवान हमारे हैं बीच के भाई, हमारे हैं चाचा, हमारे हैं पिता तुल्य लोग थे। इन पुलवामा हमला पर ही देश के दूसरा प्रधानमंत्री मोदी जी रोटी सेक करके बने। इसलिए मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि 2024 जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, इससे सबक सीखना है हम लोगों को कि फिर हम लोग उस हमलावारी प्रधानमंत्री को न चुने जो देश में आतंकवादी बुला करके पुलवामा हमला जैसा फिर आतंक फैलाए। जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे तब बोल रहे थे कि क्या कारण है देश के सारे इंटरनेट सेवा मनमोहन जी के हाथ में है और विदेशों से RDX आतंकवादी आकर के देश में हमला करके चले जाते हैं। आज उन्हीं के देश में, उन्हीं के हाथ में इस सारे चीज़ है, लेकिन फिर भी पुलवामा हमला हो गया। ना RDX का पता चला, ना गाड़ी का पता चला, कौन आया कौन गया, इसका आज तक से कोई जनता को हिसाब नहीं मिला। साथियों, 2024 में एक ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाना है, एक ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाना है जो देश को नंबर 1 बना सके। चाय बेचने वाले को कभी भी प्रधानमंत्री मत बनाइए, और चाय बेचते बेचते आज वो देश को बेच दिए। इस पढ़े लिखे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाइए, जो आज अरविंद केजरीवाल जी हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी। वो देश को नंबर 1 बना सकते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सब के सब ये आपके देश में सुरक्षित रहेंगे। 2024 हम भूल न करें, भूल कर भी फूल का बटन न दबाएं। एक भूल कमल का फूल देश को ले डूबेगा। साथियों, कुछ ऐसे दार्शनिक लोग हैं जो अपने विचारों को रखा है देश के पटल पर। किसी ने ठीक ही कहा है, अगर किसी देश को बर्बाद करना हो तो वहां के लोगों को धर्म के नाम पर आपस में लड़ा दो, वह देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा। जिससे आज शिक्षा पर बात नहीं हो रही है, स्वास्थ्य पर बात नहीं हो रही है, बिजली पर बात नहीं हो रही है, युवा के बेरोजगारों पर बात नहीं हो रही है, किसान के बारे में बात नहीं हो रही है, खेती के बारे में बात नहीं हो रही है। सिर्फ हिंदू और मुस्लिम, राम और रहीम, इससे लेकर देश त्रस्त है, आपस में लड़ रहा है। इससे पहले इतना हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा था। इसलिए हिंदू मुस्लिम तो एक है, ये लोग जबरदस्ती दोनों में लड़ा रहे हैं। एक और दार्शनिक ने बोले थे कि किसी भी देश का शासक अगर अपनी जनता से ज़्यादा अपने वस्त्रों पर ध्यान दे तो समझ लीजिए कि उस देश की बागडोर एक बेहद कमज़ोर, सनकी और डरे हुए इंसान के हाथों में है।
माइकल नास्त्रेडम्स ये बात कहे थे, जो यूरोपियन दार्शनिक थे, जिनका जन्म 1503 और मृत्यु 1566 ईस्वी में हुआ था। इतने महान व्यक्ति। साथियों, एक और हर्बर्ट जॉर्ज नाम के ब्रिटिश साहित्यकार ने कहा था कि भारत एक बेहद प्रतिभाशाली देश है। भारत एक बेहद प्रतिभाशाली देश है, लेकिन वहाँ की जनता का एक बड़ा तबका उतना ही मूर्ख है। वह तबका जाति धर्म के नाम पर लोगों को आपस में लड़ाकर अपने ही देश का नुकसान कर रहा है। हम लोगों को सीखना चाहिए, ऐसे महान साहित्यकार, दार्शनिक और वैज्ञानिकों से।